राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें सत्यनारायण व्रत की चौकी कैसे सजानी चाहिए और पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है वो हर महीने पूर्णमासी के दिन आता है। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब फैमिली का शिव की दीवानी में। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें सजानी है चौकी। सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करनी है वहाँ गंगा जल से अच्छे से साफ करना है। उसके बाद हमें जो पूजा की चौकी होती है वो ले लेनी है। पूजा की चौकी वहाँ पर हम रखेंगे गंगा जल छिड़कने के बाद। उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके ऊपर पीला वस्त्र ही बिछाएं। पीला वस्त्र जो है विष्णु भगवान का प्रिय है, सत्यनारायण भगवान का प्रिय है, तो आप पीला वस्त्र ही बिछाएं। जो पूजा के आसन होते हैं वो आप ले लें। यदि आपकी चौकी पीले रंग की है तो कोई बात नहीं, उस पर फिर वस्त्र बिछाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मेरी चौकी लाल रंग की है इसलिए मैंने यहाँ पीला वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके घर में है, यदि नहीं है तो आप ले आइए। पूर्णिमा की पूजा में आपको ये सब जरूर चाहिए होगा, उनको यहाँ विराजमान करेंगे। उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी के साथ हमें यहाँ भोलेनाथ भगवान और गणेश जी को भी विराजमान करना है, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है और भोलेनाथ जी को भी साथ में रखा जाता है जब हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि दोनों की कृपा साथ में आती है, इसलिए आप भोलेनाथ भगवान को भी साथ में अवश्य ही बिठाएं यहाँ पर। अब इसके बाद हमें यहाँ भगवान के सीधे हाथ पर हमारा उल्टा हाथ, वहां पर थोड़े से अक्षर डाल लेने हैं। उस पर हम कलश देवता को विराजमान करेंगे। कलश देवता में आपने थोड़ा गंगा जल ऐड करना है। गंगा जल के बाद जल भरना है और आप ये याद रखिए कि आपको पीतल का ही लोटा लेना है। उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन रखकर उस पर भी थोड़े से अक्षर डालने हैं। उन अक्षत को आप कोशिश करें कि पीले रंग हल्दी में थोड़ा सा मिक्स कर लें फिर रखें। और यहाँ एक सिक्का जो है, जो लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, उसे हम सिक्के में डाल रहे हैं, क्योंकि कलश में सारे देवी देवताओं का वास भी होता है। तो यहाँ मैंने चावल कुछ ऊपर रख लिए। यदि आप चाहें तो आप श्रीफल भी रख सकते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ मैंने पंजीरी का प्रसाद बनाया है जो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में यूज़ किया जाता है। ये आटे और देसी घी से बना है और इसमें आप बूरा या शक्कर जो आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और तुलसी दल डालना ना ही भूलें। उसके बाद आप केले का फल जो है वो ज़रूर रखें, और आपके पास केले का पत्ता अवेलेबल है तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह केले का फल रख सकते हैं। यहाँ मैं केले का फल ले रही हूँ क्योंकि मुझे से केले के पत्ते नहीं मिले हैं, इसलिए तो मैंने केले का फल रख दिया है। यहाँ मैंने पंचामृत बनाया है, 5 अमृत, दूध, दही, घी और शहद से, और थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी और तुलसी भी डाली। देखिए सत्यनारायण जी की जब पूजा की जाती है तो उसमें तुलसी दल का बहुत ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान तुलसी के बिना रखा हुआ भोग जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप भोग के लिए भी तुलसी तोड़ लें एक दिन पहले ही, और जब भगवान जी को भी अर्पित करें तुलसी, और प्रसाद में भी तुलसी डालें, ये डालना ना भूलें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र अर्पण करने के लिए मैंने यहाँ पर मौली ले ली है। मौली में से पीले रंग का सूत ले लिया है, पीले रंग का धागा, वो मैं वस्त्र के तौर पर विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान को अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं गणेश जी को भी अर्पित करूंगी। आपको इस तरह थोड़ी सी मोली तोड़ लेनी है और फिर भोलेनाथ को भी उसको अर्पित करना है। इस तरह से अर्पित करने के बाद हम तीनों को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल माला भी अर्पित करेंगे। अब यहाँ मैंने माला पहले से ही ला कर रखी हुई है, आपको भी माला जरूर लानी है और कोशिश कीजिएगा कि पीले फूल जरूर रखें। पीले फूल बहुत ही प्रिय होते हैं सत्यनारायण भगवान को। तो यहाँ मैंने पीले फूलों की, गेंदे की फूलों की माला ले ली है, और कुछ गुलाब के फूल भी लाई हूँ जो कि लक्ष्मी माता को भी पसंद है और भोलेनाथ को भी पसंद है। तो इसलिए यहाँ वाइट फूल भी मैं लाई हूँ भोलेनाथ के लिए, जो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। अब हम माला चढ़ाएंगे, कुछ पुष्प तीनों को चढ़ाएंगे, और इस तरह से यहाँ भगवान को माला और फूल और प्रसाद जो है सजाकर अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक संकल्प लेंगे जो कि व्रत के सुबह के टाइम लिया जाता है। व्रत शुरू करने से पहले जब आप चौकी सजाएं उसी समय आप ये संकल्प ले लें। तो यहाँ मैंने भी संकल्प लिया है। मैंने कुछ फूल, अक्षत और एक सिक्का और गंगा जल हाथ में लिया है। उसके बाद मुझे बोलना है
हे सत्यनारायण भगवान, मैं आज आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से रखने जा रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और मुझसे इसमें जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। देखिए, ये संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप ये नहीं लेंगे तो आपका व्रत नहीं लगेगा। इस संकल्प को लेते हुए आपको अपना नाम और गोत्र भी ज़रूर बोलना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। इस तरह से कुछ चौकी हमारी सज जाएगी। उसके बाद हमें कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद जो है हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हम भोग भी लगाएंगे इसी प्रसाद का जो हमने बनाया है। और फिर बाद में जो है हम ये यहाँ पर 11, 21, 51, 101 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ये रुपए आपको भगवान के सामने अर्पित करने। ये रुपए जो होते हैं ये मंदिर जाते हैं। ये इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि यदि पूजा के दौरान आपसे कोई भूल चूक हो गई या यदि कोई सामग्री में कोई कमी रह गई है तो ये पैसे चढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप भी ज़रूर चढ़ा दें। और जब शाम को आपको ये चौकी उठा लेनी है, शाम को नहीं तो आप अगले दिन भी उठा सकते हैं। उठाने के बाद आप ये रुपए जो है मंदिर में दे आएं और ये फल जो है ग्रहण कर लें और पंचामृत भी ग्रहण कर लें। पंजीरी का जो प्रसाद है वो आप सबको दे दें। पंजीरे का प्रसाद आप सबको दे दें और केले का प्रसाद भी सबको जरूर दें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद जो है वो छोड़ा नहीं जाता है, वो सबको ग्रहण करना होता है। पंचामृत आप सुबह के टाइम ले सकते हैं, पर पंजीरी का प्रसाद आप व्रत खोलते समय सबसे पहले पंजीरी का प्रसाद लें। यही हमारी पूजा विधि थी। और शाम को चौकी हटा दें और जिससे आप व्रत खोलना चाहते हैं उससे खोल लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।